नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि 100% आपात ऋण सुविधा गारंटी योजना के तहत सरकारी और निजी क्षेत्र के बैंकों ने अब तक 92,000 करोड़ रुपए से अधिक के ऋण वितरित किए। सरकार ने कुल 1,37,586 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। ये योजना 23 मार्च से 31 अक्टूबर 2020 की अवधि या 3 लाख करोड़ रुपए की स्वीकृत राशि के खत्म होने तक ECLG के तहत स्वीकृत सभी ऋणों पर लागू होगी। कोविड-19 और लॉकडाउन के कारण आर्थिक संकट को कम करने तथा सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यमों को अतिरिक्त ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस स्कीम की घोषणा की गई थी। इसका उद्देश्य उद्यमियों को अपनी देनदारियां पूरी करने और कारोबार को फिर से शुरू करने में मदद करना भी है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के दूसरे चरण में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 44 लाख टन अनाज दिया गया है। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया है कि इस योजना के अंतर्गत 201 लाख टन अनाज 81 करोड़ लाभार्थियों में बांटा जाएगा। 12 लाख टन चना भी 19 करोड़ परिवारों में वितरित किया जाएगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना चरण 2 1 जुलाई से शुरू की गई है और ये इस वर्ष नवंबर तक जारी रहेगी। मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय खाद्य निगम के पास 759 लाख टन अनाज का भंडार उपलब्ध है। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की स्वस्थ होने की दर 67.19% हो गई है और अब तक 12,82,215 रोगी उपचार के बाद ठीक हुए हैं। कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या कुल 19,08,254 हो गई है। मौजूदा समय में देश भर में 5,86,244 कोरोना पॉजिटिव विभिन्न अस्पतालों में उपचाराधीन हैं। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना की रिकॉर्ड जांच हुई है। इस दौरान 6,19,652 नमूनों की जांच की गई। देश में अब तक 2,14,84,402 मामलों की कोरोना जांच की गई है। केंद्र सरकार ने बहुत कम समय में ही कोरोना के प्रभावी प्रबंधन के लिए स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत किया है। इस वर्ष जनवरी में देश में केवल एक प्रयोगशाला में कोरोना जांच की सुविधा थी, जबकि अब ये जांच 1,356 प्रयोगशालाओं में हो रही है। इधर प्रदेश में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है और ये आंकड़ा 2,879 तक पहुंच गया है। मौजूदा समय में 1,129 कोरोना रोगी उपचाराधीन हैं। पिछले 24 घंटों में प्रदेश में 61 नए कोरोना मामले सामने आए हैं। बिलासपुर जिले में सर्वाधिक 17 मामलों की पुष्टि हुई है। इसके अलावा सोलन से 12, कांगड़ा से 10, मंडी से 7, सिरमौर से 5, हमीरपुर से 3, चंबा, कुल्लू व शिमला जिलों से 2-2 और ऊना से 1 कोरोना पॉजिटिव मामला सामने आया है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान 52 कोरोना मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। इसके साथ ही प्रदेश में अब तक 1,710 मरीज कोरोना से जंग जीत चुके हैं। राज्य में अब तक कुल 1,52,958 लोगों की कोविड जांच की गई है, जिनमें से 1,49,644 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। प्रदेश में मौजूदा समय में सोलन जिले में सबसे अधिक 403, मंडी में 157, सिरमौर में 139, कांगड़ा में 119 और शिमला में 71 कोरोना मरीज उपचाराधीन हैं। देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ लोगों की संख्या उपचाराधीन रोगियों की संख्या से दोगुनी हो गई है। इस समय संक्रमण से स्वस्थ लोगों की संख्या 12,82,000 से अधिक है। लॉकडाउन के पहले चरण के बाद से अब तक मृत्यु दर सबसे कम 2.10% है। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने नई दिल्ली में बताया कि मृत्यु दर में लगातार कमी आ रही है। उन्होंने कहा कि अब तक 2 करोड़ से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। कई राज्यों ने RT-PCR और रैपिड एंटीजन टेस्ट की क्षमता में वृद्धि की है। 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रत्येक 10 लाख की आबादी पर राष्ट्रीय औसत से अधिक नमूनों की जांच की जा रही है।
स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि भारत में कोविड महामारी से करीब 50% मौत 60 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोगों की हुई है। करीब 37% मौत 45 से 60 वर्ष आयु वर्ग के लोगों की हुई है। उन्होंने बताया कि कोविड के कारण हुई मौतों में करीब 68% संख्या पुरुषों की और 32% महिलाओं की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।